अस्सलाम वालेकुम। एआई आपको बताएगा कौन सा कॉइन लेना है, एआई आपको बताएगा किस पॉइंट पे लेना है, मतलब एंट्री किस टाइम पे लेनी है। एआई ही आपको बताएगा कि भाई स्टॉप लॉस कितना होगा, टेक प्रॉफिट कितना होगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी। कंप्लीट डिटेल एआई आपको बताएगा। आप लोगों की सिग्नल लेने वालों से भी जान छूट गई, बार बार ये सवाल पूछने से भी जान छूट गई, कौन सा कॉइन लें, कब बेचें, और विदाउट एनी प्रॉब्लम एक दिन के अंदर आप लोग 10 से 15 डॉलर 20 डॉलर तक भी इजीली कमा सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी वर्कआउट कैसे करेगी, कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यान से एक एक स्टेप देखना है, मिस मत कीजिएगा, वरना फिर आप लोगों के वही सवाल होंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन सवालों से आपकी जान छूट जाएगी, लेकिन आप लोग फिर वही सवाल करेंगे अगर कोई स्टेप मिस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और ट्रेडिंग करने के लिए रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड बाइनेंस एप्लीकेशन। होप सो आप सबका उसके ऊपर अकाउंट होगा, अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों को 100% का फी वॉचर भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और बाकी भी बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ चीज़ें यूज़ होंगी और कुछ स्पेशली कॉइन, रिकमेंडेड कॉइन्स होंगे। वो कॉइन्स भी मैं यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकता, वो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपने बाइनेंस की एप्लीकेशन पे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपना कोई कॉइन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर हम ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सोलाना की बात कर लेते हैं, छोटा कॉइन भी कर सकते हैं, डॉज कर सकते हैं, या उसके बाद जो भी आप लोग कॉइन मतलब कि यहाँ पे आए मार्केट के अंदर, जो भी आप लोगों को कॉइन समझ आए आप लोग उस कॉइन के ऊपर जिस पे भी ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि मैं सोलाना क्यों ले रहा हूँ, ये तो बड़ा कॉइन है, या कोई ऐसा करते हैं कि छोटा कॉइन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सुई ले लेता हूँ, ठीक है, सुई का ये कॉइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद सबसे पहले अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मैं जिस तरीके से ये काम करता हूँ या मैं जिस तरीके से इसको फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा स्पॉट के अंदर ट्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म, मतलब कि शॉर्ट टर्म से मुराद एक दिन, ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद एक दिन बनता है मेरे लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 4 आवर्स का चार्ट पैटर्न देखता हूँ, ठीक है, 4 घंटे का। अगर आप लोग थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो 15 मिनट का भी देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो 1 घंटे का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब कि अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अच्छा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया आप लोगों ने। टाइम फ्रेम लेने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको दूसरे जोन में डाल के फिर ले लें। चलें फिलहाल हम इसी का ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो मैं दोनों स्क्रीन्स को एट अ टाइम ही आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ दोनों चीज़ें समझ आती रहें, ठीक है। अब हम आ गए हैं कहाँ पे, चैट जीपीटी के अंदर। सिंपली प्लस का आइकन सेलेक्ट करूंगा, फोटोज के ऊपर क्लिक करूंगा, और जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी लिया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे आके मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एनालाइज दिस चार्ट, ठीक है। गौर से देखें कि आप लोगों ने लिखना क्या है, एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट माय नेक्स्ट ट्रेड, ओके, नेक्स्ट ट्रेड, गिव मी सॉरी यहाँ पे कॉमा, ठीक है, कॉमा, गिव मी नेक्स्ट एंट्री पॉइंट, और उसके बाद और क्या चाहिए हमें, स्टॉप लॉस, और उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, टेक प्रॉफिट, ठीक है, टेक प्रॉफिट विद रीजन, ठीक है, विद रीजन भी लिखना है हमने, ठीक है, विद रीजन, ओके। यहाँ पे अब इसको हम कर रहे हैं पेस्ट। चलें अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इसके ऊपर हमें क्या एनालिसिस निकाल के देता है। ये हमसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें पूछे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। तो इसने फ़ौरन से मुझे रिजल्ट दे दिया, लेकिन मुझे फ़ौरन वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यही जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है इसको आप लोगों ने करना है कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे देखें, ये प्लस के साथ, ये प्लस, ये एक गोल सा निशान है और उसके साथ है डीप सर्च, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसको ब्लू कर देना है, ठीक है। ब्लू करने के बाद दोबारा से फोटो अपलोड की, डन किया, और उसके बाद वही टेक्स्ट जो पहले लिखा था वो पेस्ट करके डीप रिसर्च करनी है हमने, ठीक है, ताकि भाईजान हर किस्म का पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई करेगा, हर किस्म का इंडिकेटर इसके ऊपर अप्लाई करेगा, हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ से निकालेगा, उसके बाद हमें बताएगा। अब ये देखिए हमसे ये 4 चीज़ें पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों ने डीप रिसर्च करके एक अच्छा सिग्नल ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो भाई पहले ये 4 चीज़ें मुझे बताओ। अब ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि भाईजान
आप जो ट्रेड करने के लिए चाह रहे हैं, आप कितने मिनट की, मतलब आप क्या चाहते हैं, स्कैल्पिंग हो कि मतलब लगाऊं और थोड़ी देर बाद काट दूं, या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है ये बताओ। दूसरे में कहता है कि भाईजान रिस्क टॉलरेंस बताओ। रिस्क टॉलरेंस क्या होती है, मतलब कि ये कि भाई मैं इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है, तो मैं अपने जहन में 5% रख लेता हूँ। ठीक है, 5% आप लोग अपने लिहाज से रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई 5% से ज़्यादा मैं रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे वो पूछ रहा है द अमाउंट और साइज ऑफ योर पोजीशन यू आर विलिंग टू ट्रेड। ठीक है, अपने पोजीशन की साइज बताओ, आपके पास मतलब कि डॉलर कितने हैं जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूं टाइम ड्यूरेशन, हॉरिजॉन कह देते हैं। ठीक है, जो इसने लफ्ज यूज किया हॉरिजॉन 1 to 2 आवर्स। ठीक है, टाइम हॉरिजन इतना चाहिए भाई हमें, और उसके बाद हम रिस्क कितना ले सकते हैं, 5% रिस्क, और उसके बाद $100 पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो ये दिया। अब इसको हमने सेंड कर दिया, तीनों चीजें हमने इसको दे दी। अब ये इसका एक डीप एनालिसिस करेगा। ठीक है, तुक्के वाला वो जो पहले आया था ना, वो इतना बहुत ज़्यादा मतलब कि एनालिसिस, डीप एनालिसिस नहीं था, क्योंकि इसके अंदर ये चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, हर चीज़ को खुद स्टडी करेगा, और एंड के ऊपर आप लोगों को एक सिग्नल बना के देगा कि भाई इस सिग्नल के ऊपर काम करो, इस सिग्नल के ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। अब और उस सिग्नल को ना हम यहाँ पे ये इस स्क्रीन के ऊपर ना ज़रा वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, जो बताएगा कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये स्टॉप लॉस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये टेक प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके अभी वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये चैट जीपीटी के ऊपर डिटेल्स नज़र आ रही है, इसके ऊपर देखें यहाँ पे ये कंप्लीट इसका डीप एनालिसिस कर रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट इसको दिया हमने, तो देखते हैं कि ये हमें क्या निकाल के देता है। तो थोड़ा सा वेट। अरे भाई ये इसने मुझे क्या निकाल के दे दिया, यकीन करें कि ये देखें कि एक तो इसने मेरे चार्ट के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस की, और दोबारा से अपने चार्ट के ऊपर भी कंप्लीट एनालिसिस करके इसने बताया। उसके बाद ये देखें इसने कंप्लीट मेरा क्वेश्चन के मुताबिक ही बताया, बेस्ड ऑन योर करंट मार्केट डाटा फॉर सुई एंड USDT हियर इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप सुटेबल फॉर 1 to 2 आवर्स हॉरिजन, जिसमें आपके पास $100 है और रिस्क आप टोटल 5% का ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर जब ये डीप थिंकिंग कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि इसने दुनिया की हर वेबसाइट को उठाया और वहां से जाके इसने कंप्लीट डाटा कलेक्ट किया। डीप थिंकिंग के अंदर इसने पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद जो इसने मुझे रिजल्ट निकाल के दिया, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि करंट मार्केट प्राइस जो है उसका कितनी चाह रही थी, 3.54 चाह रही थी। जब मैंने इसको स्क्रीनशॉट दिया, अभी यहाँ से थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, चलें, अच्छा 24 घंटे की क्या रेंजेस हैं, 3.47 से 3.75। ठीक है, शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम विद पोटेंशियल रेजिस्टेंस अहेड। ये इसने बताया कि भाईजान शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी है, 3.64, 3.76, 3.92। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ये समझे, रेजिस्टेंस ये होता है, इस चार्ट पे देखें जरा, बाइनेंस वाले चार्ट पे, जहां से रिजेक्ट होके मार्केट वापस आती है ना, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसको इस कलर को रेड कर देता हूँ, जहां से रिजेक्ट होके मार्केट वापस आती है, इस पॉइंट को रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। और जहां से मार्केट दोबारा रिकवरी करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ये वाले ठीक है, इन पॉइंट्स को कहते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, समझ आ गई। चलें, अब यहाँ पे है जरा, ये कह रहा है जी कि इसके जो की रेजिस्टेंस लेवल है वो है 3.64, 7692। अच्छा, सपोर्ट लेवल क्या है, 3.74, सॉरी 3.47, 35 और 3.19। अब अगर ट्रेड करना है तो क्या होगा, सिंपली भाईजान ये बता रहा है कि जो आप लोगों का ट्रेड बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए, वो बनेगा भाईजान आपका 3.54 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। 3.54 के ऊपर एंट्री है। स्टॉप लॉस जो है आप लोगों का 3.47 है, मतलब कि 3.47 के ऊपर हमारा 5% का जो हमारा गुर्दा था वो फारिग हो जाएगा, तो 3.47 के ऊपर हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा टेक प्रॉफिट कितना है, 3.64 पे है, और दूसरा टेक प्रॉफिट है 3.76 पे। देखें, क्योंकि हमने टोटल $100 बताया था इसको, और 5% बताया था कि 5% के अंदर अंदर सारा कुछ मैनेज करो। ठीक है, हम ये चीज़ बढ़ा भी सकते हैं, मतलब कि $100 को $150 भी कर सकते हैं, अपना रिस्क जो है वो 5 to 10% भी कर सकते हैं, 5 to 15% भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस पे है। चलिए अब ज़रा हम इसके सिग्नल को देखते हैं कि इसका सिग्नल जो बात इसने की है वो कितनी हद तक ठीक है। ठीक है, तो ज़रा इसको ज़रा एनालिसिस करते हैं इसका। मैं यहाँ बाइनेंस के ऊपर आता हूँ,
ये बाइनेंस वाला आप लोगों को चार्ट देखना है, ये साथ में जो चैट जीपीटी का रिजल्ट है ना, ये भी साथ देखें। और यहाँ पे बाइनेंस वाले चार्ट के ऊपर मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग सेक्शन इसको ओपन करता हूँ इसका, हाँ ज़रा रोटेट हो गई। चलें अब इस तरह मैं इसको रखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। अच्छा, पहला इसने क्या बताया जी कि की रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है इसका, 3.64 के ऊपर ना हम ज़रा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 3.64 के ऊपर। 3.64 ये तकरीबन ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 3.64 ये तकरीबन इधर बनती है, ये यहाँ से लेके ये लेवल जो है इसका 3.64 का, ये बन रहा है जनाबे वाला इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, ये पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है। दूसरा कौन सा कह रहा है, 3.76। अच्छा, एक और ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं, कहाँ पे, 3.76 के ऊपर, ये इस जगह पे 3.76। अच्छा, यहाँ पे ये इधर से हमने एक ट्रेंड लाइन पकड़ी और इसको खींच के हम 3.76 पे ले आए, ये थोड़ा सा नीचे इस जगह पे, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस, इसको आप लोग खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये 3.76 के ऊपर, ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका कौन सा है जी, रिजेक्शन पॉइंट 3.92। तो पहले दो रिजेक्शन पॉइंट्स को एनालिसिस करते हुए इसने कहा है कि जो अगला इसका बनेगा, मतलब कि जो रिजेक्शन पॉइंट बनेगा वो इसका 3.92 बनेगा, ठीक है। अगले मतलब कि ट्रेड का इन दोनों को रीड करने के बाद इसने तीसरे की प्रेडिक्शन की है हमारे साथ। चलें, ओके। अच्छा, अब सपोर्ट लेवल 3.47 यहाँ पे है, और इसका ज़रा हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं 3.47 के ऊपर, 3.47। ये इसने इसका सपोर्ट लेवल बताया कि भाई यहाँ से बाउंस बैक होती है, ठीक है। 3.47 से भी ये बाउंस बैक हो चुकी है, उसके बाद 3.35 मतलब इससे थोड़ा सा नीचे 3.19 वाली ये हमारे पास पड़ी हुई है। ये आखिरी वाली सपोर्ट लाइन देखें ज़रा आप लोग, 3.19 के ऊपर, ये इस जगह पे 19 के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमें वैसे भी नज़र आ रही है कि भाई वाकई ही यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, ये इस जगह से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, ठीक है। इसको खींच के आप लोग लंबा कर सकते हैं। तो इस कैंडल ने हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हुए ये हमें हमारे क्या बता रहा है, एंट्री पॉइंट 3.54 के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। अभी देखें तो मार्केट 3.54 के ऊपर ही चल रही है, मतलब कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट होती है तो नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, मतलब थोड़ा और नीचे थोड़ा अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये जो आप लोगों को इसने बताया है एंट्री पॉइंट 3.54 से आप लोग थोड़ा सा नीचे आके भी इसका एक आध ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 3.5 के ऊपर, इसको DCA कहते हैं। एक मतलब आप लोगों के पास टोटल $100 है ना, तो आप लोगों ने $70 की ट्रेड लगाई, $30 बचा के रखे, $30 आप लोग नीचे आती गई अगर, तो आप लोग मजीद ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप लोगों ने साथ साथ में मेंटेन रखना है। ओके हो गया। चलें, यहाँ पे आप लोगों को इसने एंट्री पॉइंट भी बता दिया था, स्टॉप लॉस भी बता दिया था और टेक प्रॉफिट भी बता दिया था। यहाँ पे हम आके देखें तो ऑलमोस्ट ठीक किया है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट यहीं पे ही ब्रेकआउट हैं और यहीं पे ही रिजेक्शन वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों के दो सवाल होंगे कि भाईजान एकदम से मार्केट पंप कर जाती है, एकदम से मार्केट क्रैश कर जाती है, ये तो हमें ये चीज़ें नहीं बताएगा। देखें, ये जितना भी इसने एनालिसिस करके हमें समझाया है, बताया है, ये जस्ट ऑन टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। ये टेक्निकली क्या चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों को ये सारा सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब कोई गारंटी नहीं है कि भाईजान आप लोग इसको फॉलो करें, ट्रेड लगाएं, ट्रंप कोई चवल मार दे, मार्केट स्टॉक्स एकदम से क्रैश कर जाएं, ठीक है, या कहीं पे कोई वॉर डिक्लेयर हो जाए, या पाकिस्तान इंडिया का कोई कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, या ईरान अमेरिका का कोई कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, चाइना और अमेरिका का कोई इकोनॉमिकल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, ठीक है। इसको कह देते हैं फंडामेंटली, ठीक है। फंडामेंटली ये आप लोगों को नहीं बताता कि भाई फंडामेंटली, क्योंकि इसको भी नहीं पता कि भाईजान ट्रंप ने किस वक्त कौन सी चवल मारनी है, या चाइना ने किस वक्त कौन सा डंडा देना है अमेरिका को, इन चीज़ों का इसको भी नहीं पता होता, ठीक है। तो ये सिर्फ टेक्निकली आप लोगों को समझाता है और टेक्निकली आप लोगों को अच्छे एंट्री पॉइंट्स निकाल के देता है। दूसरी बात, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो चैट जीपीटी है, क्या हम उसके फ्री वर्जन के अंदर ये इमेजेस अपलोड करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं?
तो मुझे नहीं पता कि फ्री वर्जन के अंदर ये चीज़ होती है या नहीं होती। इसका चले एक जुगाड़ है कि जो सिग्नल मैंने पिक्चर में दिया था वो आप लोग लिख के दे दें कि करंटली सुई इज़ ट्रेडिंग ऑन इतना इतना इतना, इन 4 घंटे के टाइम फ्रेम को आप खुद ही रीड करो और ख़ुद ही रीड करके मुझे बताओ कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है या क्या है। या इसके अलावा कोई देख लें, आप लोगों को कोई और मिल जाता है, इस तरह का बॉट मिल जाता है जो आप लोगों को निकाल के दे दे इमेजेस के ऊपर, तो उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, बहरहाल आई थिंक क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे नहीं समझा रहा था, जो सीधी सी बात है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत सारे लोग आप में से नहीं जानते ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना। ठीक है, बाइनेंस को आप लोग जानते हैं, बाइनेंस के ऊपर आप लोग इजीली मतलब कि लाइनें शाइनें ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देख सकते हैं जो ये बता रहा होता है। ये किसी के सिग्नल को वेरीफाई भी करना हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल मुझे काफ़ी हद तक जो इसकी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन एक्यूरेट लगी है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एक लाइव स्ट्रीम करें और लाइव ट्रेड करें कि ये सिग्नल्स जो हमें चैट जीपीटी निकाल के देता है उसमें हमें कितना प्रॉफिट होता है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हम एक लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, उस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम बैठ के सारे चैट जीपीटी के सिग्नल्स को कॉपी करेंगे और पेस्ट करके देखेंगे कि भाई क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम का और बाइनेंस का रजिस्टर लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।